Hello everyone, welcome to Arogyam Nutrition. In our last video, we discussed about the importance of breastfeeding. Moving forward to the guideline number 4, which is about weaning, means starting of solid foods in the child's diet after 6 months of age. So the title of guideline 4 is Start Feeding Homemade Semi-Solid Complementary Foods to the Infant Soon After 6 months of age. इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि टाइटल में क्या इंपॉर्टेंस है, टाइटल में होम कुक्ड फूड के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आपको कुछ पैकेट्स बाहर से खरीद के केमिस्ट से लेके अपने बच्चे की डाइट में जो है वो डालने हैं। आपको घर पे बना हुआ खाना जो है वो बच्चे की वीनिंग के लिए देना है। आप जो खुद खाना बनाते हो अपने किचन में बना के खाना जो है वो बच्चे को स्टार्ट करना है, और दैट शुड बी सेमी सॉलिड, मतलब वो रनिंग, पोरिंग या बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में नहीं देना है, सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें स्टार्ट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमें स्टार्ट क्यों करनी है और कब करनी है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इसलिए स्टार्ट की जाती है क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ्स बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सफिशिएंट नहीं रहती है। ग्रोथ की वजह से उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और स्टार्ट करने का जो सही समय है वो है 6 मंथ्स ऑफ एज। बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज में इस इवेंट को सेलिब्रेट भी किया जाता है, जिसको के अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं अन्नप्राशन संस्कार करने के। नेक्स्ट गाइडलाइंस में हमें मेंशन किया गया है कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स में क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहले है कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी इंक्रीज होती है। आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ एज जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 650 किलो कैलोरी से लेके 720 किलो कैलोरी तक रहती है, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है 9 ग्राम से 10.5 ग्राम तक। बच्चे की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो एडल्ट से कई गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए वीनिंग के टाइम पे या छोटे बच्चों की डाइट में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली मील सिलेक्शन करना चाहिए। एंड ये वीनिंग जो है ना, दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक। उसका फेवरेट होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आज हम अपने कंटेम्परेरी टाइम में बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी को अगर अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो उनको शुगर नहीं खाना है, किसी को अगर अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो उनको सॉल्ट की अमाउंट को कम करना है, जो कि एक एज के बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई योर टेस्ट बड्स। आपके टेस्ट बड्स को मॉडिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। अगर सिंस स्टार्टिंग, सिंस द एज ऑफ वीनिंग हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि ये सॉल्ट एंड शुगर का हमें जो है लिमिट करके रखना है, तो मुझे लगता है कि लेटर एज में ना तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे और ना ही इन पे कंट्रोल करना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा जितना कि आज की डेट में हो चुका है। किसी भी फैमिली की, कम्युनिटी की या कंट्री की एक स्मूथ ग्रोथ को हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, जब वहाँ के लोग हेल्दी होते हैं। फाउंडेशन हम यहाँ पे बच्चे की क्रिएट कर रहे हैं, फाउंडेशन में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जितना हम उस फाउंडेशन को स्ट्रांग रखेंगे आने वाली जनरेशन्स उतना ही हेल्दी होंगी, जो कि किसी एक फैमिली, किसी एक कम्युनिटी या किसी एक कंट्री की सक्सेस में अपना 100% कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो दीज आर द रीजंस कि वीनिंग मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइडलाइंस में हमें क्या बताया है कि एक इन्फेंट की डाइट में सीरियल्स और पल्सेस के साथ साथ नट्स एंड सीड्स का होना इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एंड मिल्क का। ये सब कंपोनेंट्स एक बच्चे की डाइट में ज़रूर होने चाहिए। इन केस अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने बच्चे की डाइट में 8 मंथ ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा नॉन वेज ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप फिश, चिकन या फिर एग्स इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चे के लिए मील प्रिपेयर करते वक्त उसमें कोई भी एडेड शुगर्स नहीं होनी चाहिए टिल द एज ऑफ 2 years, और हमें नमक को भी रिस्ट्रिक्ट करना है टिल द एज ऑफ 1 year। अगर आप नमक ना दें तो अच्छा रहेगा। 1 year के बाद आप बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में सॉल्ट उसकी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है डाइट चार्ट फॉर द रेफरेंस।
दिस इज फिगर 4.1 जिसमें के 6 to 8 मंथ्स का हमें डाइट चार्ट समझाया गया है कि जो मॉर्निंग स्टार्ट होगी दैट विल बी फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क, मिड मॉर्निंग में जो रहेगा राइस एंड दाल, फिर अगेन ब्रेस्ट मिल्क, फिर आफ्टरनून लंच टाइम होगा, फिर अगेन ब्रेस्ट मिल्क और फिर इवनिंग मील होगा। सो मीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से करना है और बीच में 3 मील्स जो है वो बच्चे के होने चाहिए जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड मिलेट्स ये सब रहेगा। तो आप बच्चे की 6 मंथ्स की एज से ही मिलेट्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रागी एंड एमरेंट, दीज 2 मिलेट्स आर वेरी गुड फॉर यंग चिल्ड्रन। फिगर 4.1 का जो डाइट चार्ट है दैट इज फॉर 6 मंथ्स to 8 मंथ्स ऑफ एज और इसमें जो कैलोरीज हैं दैट इज 650 किलो कैलोरी। इसके साथ ही जो 4.2 डाइट चार्ट है दैट इज फॉर 9 मंथ्स to 12 मंथ्स जिसमें कि कैलोरीज थोड़ी बढ़ के 720 हो गई हैं। द सेम प्रोसेस नीड टू बी फॉलोड कि 3 मील्स बच्चे को देने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मील्स वुड बी 3 and 3 times ब्रेस्ट मिल्क। दैट इज जस्ट टू गिव अस एन आइडिया कि किस तरह से आपको मील्स जो हैं वो डिवाइड करने हैं विद टाइमिंग्स। इट इज एक्सप्लेन वेरी ब्यूटिफुली ओवर हियर। फिगर 4.3 में वीक वाइज जो है डाइट चार्ट प्रोवाइड करा गया है 6 to 8 मंथ्स का और 9 to 12 मंथ्स का, जिसमें डाइट में डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या ऑप्शंस हम ले सकते हैं, एक सिंगल मील में कितना सीरियल्स रिक्वायर्ड हैं, कितना पल्सेस, कितना फ्रूट्स एंड कितना वेजिटेबल्स, वो सब बहुत ही डिटेल में एक सैंपल मेन्यू क्रिएट करके दिया गया है जिससे कि हम लोग हेल्प ले सकते हैं अपने बच्चे की डाइट को क्रिएट करने में। वीनिंग के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। जो रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 2 साल तक आपको ब्रेस्ट फीड बच्चे को प्रोवाइड करना है। गाइडलाइंस में आगे बढ़ते हैं। आगे है फिगर 4.4 जिसमें कि अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट 1 ईयर वाले बच्चों की कि 1 साल से बड़े बच्चों की डाइट में क्या क्या होना चाहिए, कितनी कैलोरीज होनी चाहिए और कितना प्रोटीन जो है वो रिकमेंडेड है। कैलोरीज यहाँ पे मेंशन की हैं 1110 किलो कैलोरीज एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज 36.7 ग्राम्स। फिगर 4.4 में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बढ़ते हुए बच्चे की डाइट में कितना सीरियल्स और पल्सेस, नट्स एंड सीड्स कितना कितना एक दिन में एक मील में हमें उसको देना है। तो एक डाइट चार्ट क्रिएट किया गया है, एक वीकली डाइट चार्ट यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है कि कितना सीरियल, कितने पल्सेस, कितनी वेजिटेबल्स, कितना फ्रूट शुड बी अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी मील और कितने मील्स होने चाहिए। इसमें अगेन हमारे पास 3 मील फ्रीक्वेंसी है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम मिड मील्स पे चल रहे थे, बट नाउ इट हैज चेंज टू ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर लाइक एडल्ट्स, क्योंकि अब बच्चा वही खाना खाएगा जो आपके घर में सबके लिए बन रहा है, बट मेक श्योर उसके खाने में शुगर एडेड नहीं होगी और सॉल्ट भी कम से कम रहेगा। आप उसके खाने में मिलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिपरेशन ऑफ ARFs। ARF इज अमाइलेज रिच फूड्स जिसमें के न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेंस होता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको सीरियल्स या मिलेट जो भी आप बच्चे को देना चाहते हो वो लेना है और उसको अच्छे से वॉश करके पानी में सोक करके रखना है फॉर 8 आवर्स। नेक्स्ट स्टेप है कि एक्सेस वाटर को हम हटा देंगे और उसको जर्मिनेट होने के लिए रख देंगे 24 to 48 आवर्स। जैसे कि हम स्प्राउट्स बनाते हैं ना, द सेम वे यू हैव टू डू विद द सीरियल्स एंड मिलेट्स। और फिर उसको सन ड्राई करेंगे। सन ड्राई करने के बाद उसमें अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर बचता है तो आप उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करोगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद आपको उसका पाउडर फॉर्म में कोरस पाउडर या फिर फाइन पाउडर जो भी आपको जैसा प्रेपरेशंस के लिए चाहिए उसको आप स्टोर करके रखोगे एंड यू विल यूज दैट ARF रिच फूड टू प्रिपेयर द मील्स। जो भी आप मील्स बच्चे के लिए प्रिपेयर करोगे यू विल डू इन दैट वे। इसके बाद है फिगर 4.5 जिसमें के फ्रूट प्योरीज एंड वेजिटेबल प्योरीज की रेसिपी है कि फ्रूट प्योरीज और वेजिटेबल प्योरीज को घर पे बच्चे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। दिस इज क्वाइट हेल्पफुल। इससे आइडिया भी मिलता है और इससे आपके पास डाइट में डाइवर्सिटी क्रिएट करने का आइडिया जो है वो बहुत अच्छा आता है। फिर है फिगर 4.5 जिसमें अगेन कुछ रेसिपीज इसमें
एक्सप्लेन की गई हैं। एग पुडिंग है, एग नोग है, एग बॉइल्ड एग है, वेजिटेबल खिचड़ी है, ये सब रेसिपीज हमें रेफरेंस के लिए दी गई हैं कि कितना सीरियल और कितना पल्सेस आप मिक्स करोगे। वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए उसमें क्या क्या वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो। सो इससे क्या है, हमारा विजन जो है वो ब्रॉड हो जाता है कि हम डाइट में कैसे कैसे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस हम ऐड कर सकते हैं। सभी रेसिपीज में बहुत डिटेल में क्वांटिटीज के बारे में मेंशन्ड है, प्लस उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी मेंशन की गई है। सो आई फील ये इतना डिटेल में वीनिंग के बारे में समझाया है और अलॉन्ग विद द रेसिपीज जो कि एक कॉमन मैन को भी समझ आ सकती हैं। अगर आप डाइटिशियन नहीं भी हो, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं भी हो, तब भी आप बहुत इजीली इन रेसिपीज को, इन गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो टू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स डाइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चाइल्ड्स डाइट, जो कि हमने स्टार्ट करा है वीनिंग से, यानी कि 6 मंथ्स की एज से टिल द एज ऑफ 2 years। बहुत ही ब्यूटीफुली एंड एलैबोरेटली इनमें गाइडलाइंस में एक्सप्लेन किया गया है कि बेबी की रिक्वायरमेंट्स कैसे कैसे एज वाइज बढ़ती हैं, क्या क्या रेसिपीज दे सकते हैं, कैसे फूड में डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं, कौन से फूड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड स्पेशली सॉल्ट एंड शुगर का जो है कि वो बिल्कुल भी नहीं देना है। टिल द एज ऑफ 2 years शुगर 0 एंड टिल द एज ऑफ 1 year एटलीस्ट सॉल्ट 0। उसके बाद भी अगर ऐड करना है तो वेरी मिनिमल। these were the basic things explained in this and I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। गाइडलाइंस जो मैंने एक्सप्लेन की हैं दैट यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द इंटरनेट, आप इसका PDF लेके इसको यूज कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हो वीनिंग डाइट के बारे में या 1 year के चाइल्ड की डाइट के बारे में कि आप अपनी फैमिली की डाइट से उसको कैसे मैच करोगे, you can ask us in the comment box. Definitely we will answer your queries. Stay tuned with me for the guideline number 5. Thank you for watching.